इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। देखिए पहला पोस्टर खुला भी सपना जी का ही। ये आगे आइए आगे आइए। वीडियो वीडियो लॉन्च के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल फिल्म का म्यूज़िक इस प्रकार का लॉन्च होना बहुत कम दिखा है इन दिनों। पहले बहुत होता था, जब संजय जी और मैंने बहुत काम किए साथ में, तो पहले बहुत होता था म्यूज़िक लॉन्च, बड़ा पार्टी होती थी। और ये बहुत टाइम के बाद ऐसा लॉन्च म्यूज़िक का और उसके ट्रेलर का हम देख रहे हैं, और बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है लोगों को देखने में, और म्यूज़िक का भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा जब आप पिक्चर में म्यूज़िक देखेंगे। और हमने ये गाने कोविड के टाइम में बनाया, जब दुनिया पूरी शांत थी। जब शांति होती है तब संगीत निकलता है, और तब हमने अच्छी ट्यून बनाई। ललित साहब ने और मैंने, संजय छेल ने, मैंने गाने लिखे एक के बाद एक। हम सोचते गए, करते गए, इम्प्रोवाइज करते गए। और ये जो फिल्म है लव यू लोकतंत्र, उसके मिजाज को लेकर हमने पूरा ये म्यूज़िक बनाया है। तो ये गाने ऐसे नहीं किसी भी फिल्म में चल सकते हैं। ये बैंक में से बनाया हुआ गाना है, बैंक में से चुराया हुआ गाना नहीं है। ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट पे रखा हुआ गाना नहीं है। ये फ्रेश गाने हमने इस फिल्म के लिए, इस सिचुएशन के लिए बनाए, और इसलिए ये गाने बहुत ताज़ा है सिचुएशन के साथ और म्यूज़िक वाइज भी। इनफैक्ट हम इस गानों के लिए साथ में बैठते थे, साथ में खाते पीते थे और सोचते थे इसका कैसे करें। हाँ। और ट्यून बनाते बनाते इसकी जैमिंग सेशन होते, बड़ी जैमिंग सेशन इसकी हुई, और हम इम्प्रोवाइज करते करते ये गाना बनाते गए। इसलिए ये गाना बहुत ही महकते हुए गाने हैं, बहुत ही फ्रेश गाने हैं। और ललित और मेरा, तो जतिन ललित और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, खूबसूरत से लेकर यस बॉस से लेकर फिर भी दिल्ली हिंदुस्तानी, पटेल की पंजाबी शादी, बहुत सारी पिक्चर हमने की। तो ये फिल्म में भी हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा मेरा गारंटी है। मैं, संजय छेल, ललित पंडित, हम गारंटी देते हैं कि म्यूजिक आपको सबसे अलग और सबसे फ्रेश लगेगा। थैंक यू सो मच। अरे माइंड ब्लोइंग गाना, मुझे तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट। मैंने जितने गाने किए, लास्ट गाना किया था मैंने सनी लियोनी के साथ, लवली एक्सीडेंट, जो आप लोगों ने देखा है। तो मैं तो डांस करने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। हमारे शो में भी सबसे ज़्यादा मैं ही नाचता हूँ। तो आई थिंक हाँ बिल्कुल, हमेशा डांस करता रहता हूँ, बिकॉज आई लव डांसिंग। डांस मेरा पैशन है। तो मुझे जब गाना ऑफर हुआ और दिलेर पाजी का गाना था, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत सारे गाने हम लोग, फिल्में आती रहती हैं, इसने गाना गाया, उसने गाया। दिलेर पाजी ने कभी मतलब मेरे लिए नहीं गाया था, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। गाना भी बहुत पेपी नंबर था, तो मुझे था कि ये गाना मैं करूँगा। बाकी फ़िल्म का प्रोमो मैंने आज पहली बार देखा, मुझे खुद नहीं पता था। मैंने स्टोरी सुनी थी, लेकिन फुटेज नहीं देखी थी, आज फर्स्ट टाइम देखी। तो अच्छा अब काम किया है, फिल्म भी डिसेंट है, लेकिन सबसे अच्छा मेरा गाना है। मेरा पति आइटम बॉय बन गया है, ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, आप सबको अच्छा लगा ही होगा। बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, जंप वगैरह सब करके। आई लव दिस सॉन्ग। हुक स्टेप वो वाला था ना, मैंने बोला नाचना। उधर ये मुझे क्या याद है। अभी भी फॉलो कर रही हूँ। ऋषभ, आप क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट पार्ट मुझे इस गाने का लगा कि भैया ने बहुत अलग हटके कुछ किया है। एक स्टाइल जो था, ये मतलब अलग था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल था। और डांस के तो हम सभी फ़ैन हैं इनके। एक्चुअली सबसे अच्छा गाना ही लगा मुझे। प्रोड्यूसर तो नहीं देख रहा, नहीं, सबसे अच्छा गाना है। कश्मीरा जी, कोई आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो शेयर करना चाहे आप? नहीं, अभी आज का दिन इनका है, तो मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा वाला मैं बाद में बताऊंगी आपको। लेकिन हमारी एक फिल्म आ रही है जो जैसे मन में भी आई थी, कश्मीरा ने एक फिल्म डायरेक्ट की है, बहुत जल्दी उसकी भी प्रोमो लॉन्च हम करेंगे, और धमाके के साथ और एक्साइटमेंट। वो भी अलग टाइप, अलग कॉमेडी फिल्म है। उसमें श्रेयस है, तालपड़े है, मैं हूँ, और कीकू है, कीकू शारदा, जो हमारे शो पे आपको नज़र आते हैं। हम तीनों हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। कश्मीरा ने बहुत कमाल की फिल्म डायरेक्ट की है। उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ आज बार न्यूज़ में आया था, लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं,
उसके लिए एक्साइटेड, बस 1-2 महीने में मिलेंगे जल्दी। तो टाइटल बता दें। आपसे एक सवाल है, अभी हमने आपका गाना देखा, बहुत इंजॉय किया, आपके डांस स्टेप्स देखे, बहुत इंजॉय किया, कॉमेडी देखते हैं हम लोग, बहुत इंजॉय करते हैं, लुक्स देखते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। कोई serious सवाल आने वाला। बहुत अच्छे कैरेक्टर, लीड रोल नहीं मिल पाता आपको कहीं। देखो मैंने बोला सीरियस कुछ सवाल आएगा। अरे बाबा, नहीं, मैं देखो, हर आदमी की एक दौड़ होती है हमारी लाइन में, और मैं उस रेस में दौड़ रहा हूँ, मुझे उसकी ज़्यादा खुशी है। करते 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 कॉमेडी भी कर रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो हर आदमी का एक मोटिव यही होता है कि वो एक बड़ी फिल्म में एक लीड रोल करे, करेक्ट। मेरा भी वो क्या बोलते हैं ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश के लिए मैं 4 सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। तो अच्छा है कि और 4 सीढ़ी जल्दी चढ़ जाऊँगा, अगर आप लोगों का ऐसी गुड लक रहा तो। कॉमेडी करते वक्त ऐसा नहीं लग रहा है लोग आपको कॉमेडियन समझने लग गए, एज एन एक्टर सीरियस नहीं ले पा रहे, कॉमेडी आपकी इतनी ज्यादा हैवी हो आप प्रोड्यूस करो कुछ फिर। नहीं, लेकिन हम कॉमेडी करके, कॉमेडी से हटना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो पता है कि डेफिनेटली कॉमेडी की छाप पड़ती है, और इससे अच्छी छाप कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉमेडी सबसे टफ जॉनर है। किसी को हंसाना सबसे मुश्किल। और हम जो कॉमेडी करते हैं उसकी हमें छाप की कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बहुत पैसे मिलते हैं। सबसे पहले तो अमित भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट। और अमित भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जो पिक्चर बनाई है एकदम जोरदार बनाई है, और ब्राइट आउटडोर, पेन इंडिया और मुंबई और सब यहाँ पे उससे जुड़ा हुआ। मैं डे 1 से फिल्म के शूटिंग के मुहूर्त से उनके साथ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी फिल्म बनी है, इतने अच्छे स्टार कास्ट, गाने भी अच्छे हैं, और आज इस फिल्म का मैं इतने बड़े पैमाने में रिलीज़ करने को सब यार है, इसके लिए ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। एडवोकेट से एक्टर हो गए आप, और आपका प्रोमो बहुत पसंद किया, तो क्या कैसा लग रहा है? बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था ये, एक रियल लाइफ लॉयर टू प्ले रोल ऑफ अ रियल लाइफ लॉयर। एक तो एक्ट करना है, वकील लोग तो थोड़े बहुत तो एक्ट करते ही है इन द यू कैन से कोर्ट रूम, लेकिन यहाँ पे तो रियली एक बहुत अलग टाइप का एक्ट करना पड़ा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा था, एंड ऑल दोज थिंग्स वेयर हैपनिंग इन दिस मूवी, बट इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और कोविड के टाइम पे डिस्टर्बेंस बहुत कम था, एंड वी रियली एंजॉयड वर्किंग विद द एंटायर क्रू। दिस क्रू हैज़ बीन रियली डूइंग अमेजिंग। ये बताइए सर कि मतलब ये कॉन्सेप्ट एक्टिंग का और इस फिल्म के बारे में कैसे सोचा आपने? लव यू लोग का तो बहुत अच्छा टाइटल है। एक्चुअली हमने काफ़ी पहले से एक प्लानिंग की हुई थी अबाउट अ फिल्म, लेकिन कुछ स्टोरी जच नहीं रही थी। फिर संजय छेल ने हमको बताया कि आई कैन गिव वेरी डिफरेंट आइडिया ऑल टुगेदर, और आपने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशंस हुए हैं, एक्चुअली यही स्टोरी हमने 1 साल पहले लिखी हुई थी, एंड टुडे इट टर्न इनटू रियलिटी, जो एक्चुअली जब घट रहा है बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है। बट दिस वाज अ रियली अमेजिंग कोइंसिडेंस दैट ये पिक्चर हमने 1.5 साल पहले लिखी हुई थी, और आज वो रिलीज़ हो रही है, और उसी तरह की एक्चुअल सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन हो रही है अभी। को एक्टर्स के साथ काम करके कैसा लगा? वो बताइए कि पहली बार आप मतलब जिनके फिल्म देखते थे उनके साथ काम किया आपने, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? आई रियली हैड अ वेरी फैंटेस्टिक को स्टार्स, बिकॉज सभी को स्टार्स मेरे रेफरेंस वाले थे। ईशा कोपीकर जी, मनोज जोशी जी, स्नेहा उल्लाल जी, रवि किशन जी, बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने काफ़ी वक्त निकाला इसके लिए। स्नेहा उल्लाल इंस्पाइट ऑफ उनके हेल्थ इश्यूज़ रह के भी वो अक्सर सेट्स पे टाइम पे आती थी और अपना शूट ख़त्म करके चली जाती थी। राज पिमी जो को प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, संजय छेल, अभय निहालानी, प्रदीप भट्ट, ये सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और सबसे बढ़िया अगर मुझे कोई एक्टिंग लगे तो अली असगर की, ही इज़ रियली प्लेड अ फैंटास्टिक रोल ऑफ अ स्टिंग ऑपरेटर जर्नलिस्ट, और अली ने बहुत अच्छा एक अपना एक योगदान दिया है ये पिक्चर में। और कृष्णा ने बहुत कमाल का डांस किया है, सपना चौधरी, क्या कहेंगे? जब हम गाना शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि एक आइटम सॉन्ग है जहाँ पे कुछ एमएलए लोग को रिसोर्ट में बंद किया गया है, तो उनको एंटरटेन करने के लिए हम सोच रहे थे कि क्या दिखाना चाहिए। तो हमको बहुत सारे स्टोरीज दिमाग में आ रहे थे, जैसे आपने देखा रहेगा अली बाबा 40 में खतूबा सॉन्ग था, तो हमारे दिमाग में कुछ स्टोरीज चल रही थी कि उस तरह का कुछ अपना सॉन्ग होना चाहिए। तब हमको ध्यान में आया कि सपना चौधरी जो नॉर्थ इंडिया में शी हैज़ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, तो हमने उनको कॉन्सेप्ट समझाया और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा एक अपना सिचुएशन है और अपने सॉन्ग रहने वाला है। तो उन्होंने बोला, इमीडिएट उन्होंने येस कह दिया, एंड शी टोल्ड दैट आई विल साइन फॉर दिस। उनको हमने लिरिक्स सुनाया एंड शी वाज वेरी हैप्पी ओवर द लिरिक्स एंड आई विल कम फॉर दिस सॉन्ग एंड गेट इट डन। तो कोविड टाइम में भी वो आके एक सॉन्ग करके चली गई। सर, एक सवाल है, फिल्म है
इट्स अ पॉलिटिकल सटायर कॉमेडी, यानी ऐसे बहुत सीरियस पिक्चर नहीं है, इट्स अ कॉमेडी मूवी, लेकिन विद अ रियल लाइफ उसके अंदर कुछ मैसेज है और वो मैसेज बहुत क्लियर है एट द एंड ऑफ द मूवी। सर एक सवाल यहाँ से है, देखिए जो आपने मूवी बनाया कि जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह से गरीब फरोख्त करते हैं उस तरह से आप बीजेपी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए कोई फिल्म में आप लोग अगेंस्ट फिल्म बनाए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। 1.5 साल पहले अगर स्टोरी लिखी है तो कहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का सवाल आता है इसके अंदर? ये तो 1.5 साल 2 साल पहले लिखी हुई स्टोरी है जो आज रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। इट इज़ जस्ट अ कॉमेडी मूवी, इट्स अ कॉमेडी मूवी ऑल आउट। एक लॉयर होते हुए एक्टर की भूमिका निभाने का अनुभव कैसा रहा? ये पहली फिल्म होगी कि आगे भी आप फिल्म करना चाहेंगे? आगे तो हम शायद फिल्म करेंगे बिकॉज मुझे ऑलरेडी 2 पिक्चर्स के ऑफर आए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज रहता है बिकॉज रियल लाइफ लॉयर जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डेट्स को लेके, मुझे ये मूवी में भी हमारे खुद के प्रोडक्शन होते हुए भी डेट्स लेने के लिए मुझे खुद को भी एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ा। तो हम सैटरडे संडेज को करते थे, पब्लिक हॉलीडेज या बैंक हॉलीडेज के लिए हम लोग शूट्स करते थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ दैट 1 ईयर सन जो कोविड का था सिचुएशन, तभी हमको बहुत अच्छा टाइम मिला और उसमें हमने कंप्लीट किया। बट डिफिकल्टी बहुत होती है रियल लाइफ लॉयर टू वर्क इन अ रियल लाइफ लॉयर। आपको कभी एहसास हुआ कि आप एक्टिंग इतनी अच्छी कर सकते हैं? एक्चुअली 2016 में बोहरा ब्रदर्स ने एक पिक्चर लिखी हुई थी, उनका नाम था अंग्रेज़ LLB, जो पिक्चर बनाई नहीं उन्होंने। तभी वो 2 पिक्चर बना रहे थे, एक अंग्रेज़ LLB, दूसरा था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो तभी ये पिक्चर उनकी बनी नहीं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उनकी प्रायोरिटी में उनकी बन गई, लेकिन तभी से उन्होंने मुझे बताया था एक आइडिया कि उनको दिमाग में एक चल रहा है स्टोरी वेयर ही वॉन्ट्स अ रियल लाइफ लॉयर टू वर्क इन द मूवी फॉर अ रियल लाइफ लॉयर। जब आप लोग बोल रहे थे तो क्या कहेंगे, जल्दी चले गए आशीष शेलार? नहीं, आशीष जी बहुत डिफिकल्टी के यहाँ पे आए। मैंने आशीष को बहुत सारा रिक्वेस्ट की बिकॉज ही अनदर हैड मीटिंग एट 8 o'clock इन टाउन। अब यहाँ पे आए बैंड्रा से और वापस टाउन में जाए तो ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 आवर का उन्होंने डिस्टेंस देखा था, पर मैंने उनको कहा आप 20 मिनट का खाली टाइम निकालिए, तो 20 मिनट नहीं 40-30 मिनट बैठ के चले गए। एंड आई वेरी थैंकफुल कि इतना बिजी शेड्यूल में भी आके हमारे मिल के गए। नहीं, कुछ को बहुत बार कोर्ट में पंच लाइन्स होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम नहीं होते, पंच लाइन्स होते हैं लेकिन थोड़े सटारिकल होते, थोड़े आप किसी को टोक रहे ऐसे टाइप के होते हैं कभी कभी, पर ऐसे रियल लाइफ में भी कोर्ट्स में होते हैं कोई सीन्स। थैंक यू। मेरी एक और मूवी आने वाली है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नवाज सर के साथ है वो, टिकू वेट शेरू, MLA, यंग MLA। नो, मतलब ईशा मैम के साथ हूँ और उनका भांडा लास्ट में मैं ही, मतलब सब जगह करप्ट भी होती है और नॉर्मल भी होती है। मेन क्या है, लोगों का भला होना चाहिए, मेन वो थिंकिंग होना चाहिए जो शायद इस बार नहीं था, शायद जो भी बाहर आया था उसमें, तो थोड़ा सा उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए आई थॉट।